हेलो बच्चों, क्वेश्चन गिवन है द रेशियो ऑफ स्लोप्स ऑफ के मैक्स वर्सेस वी नॉट वर्सेस वी कर्व इन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट गिव्स वी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी है जहाँ पे के मैक्स है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और वी नॉट है स्टॉपिंग पोटेंशियल, राइट। तो हमें बताना है कि जो स्लोप का रेशियो है वो इनमें से क्या होगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्लैंक्स कांस्टेंट, वर्क फंक्शन या द रेशियो ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। चलो फिर तो कैलकुलेट करके आ जाएगा, हम कैलकुलेट करके देखते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये बोल रहा है सबसे पहले के मैक्स वर्सेज वी रेशियो निकालना है हमको। ठीक है, तो बच्चों होता क्या है, एच म्यू इज इक्वल टू होता है वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, राइट। और अगर हम वर्क फंक्शन की वैल्यू देखें तो ये हो जाएगा एच म्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। दिस म्यू इज कॉल्ड, म्यू नॉट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, राइट। ठीक है, ये हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम कर रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बेसिस पे हम कर रहे हैं सॉल्व। तो हम अगर काइनेटिक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे यहाँ पर से, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट। ठीक है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस आएगी। अगर हम इसको स्ट्रेट लाइन से कंपेयर करें तो हमारे पास आ रहा है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी आ रहा है। तो अगर हम कंपेयर करें m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, इससे m इज इक्वल टू आ जा रहा है हमारा h। ठीक है, स्लोप से तो निकालने हैं तो इससे हमारा m आ गया h। अब सेकंड कंडीशन हम कर रहे हैं v नॉट वर्सेस v के लिए पूछा। ठीक है, तो अगर हम सेकंड कंडीशन अपनी देखें तो एच म्यू इज इक्वल टू होता है बच्चों एच म्यू नॉट प्लस ई वी नॉट व्हेन, जब हम स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात करते हैं। ठीक है, वर्क फंक्शन प्लस स्टॉपिंग पोटेंशियल। और इसे स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब बेसिकली होता है जब इलेक्ट्रॉन निकलना इमिट होना बंद हो जाते हैं तो वो वाला पोटेंशियल जो होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है। तो हम लोग को वी नॉट वर्सेस वी निकालना है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको इधर भेजेंगे तो ई वी नॉट इज इक्वल टू आ जाएगा एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट, राइट। तो हमें तो वी नॉट की वैल्यू चाहिए, वी नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा एच अपॉन ई वी माइनस एच अपॉन ई वी नॉट। इसको भी अगर हम स्ट्रेट लाइन से कंपेयर करें तो ये आ जाएगा हमारा वी नॉट इज इक्वल टू एच अपॉन ई इंटू वी प्लस एच अपॉन ई वी नॉट, यानी कि ये भी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के टाइप का है। इसको हम m डैश मान लेते हैं, y डैश, क्योंकि हम लोग सारे अलग कंडीशन कर रहे हैं, वी नॉट और v के बेसिस पे कर रहे हैं तो हम इसको डैश डैश कर लेते हैं। ठीक है, सेकंड वाले कंडीशन में। तो बच्चों इस बार m डैश की वैल्यू क्या आ रही है, m डैश की वैल्यू आ रही है h अपॉन ई, राइट। कंपेयर करा हमने और m डैश की वैल्यू क्या आई, h अपॉन ई। दिस इज m डैश। हम लोगों को निकालना क्या है, हमें निकालना है रेशियो। तो रेशियो निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। नाउ ऑन डिवाइडिंग बोथ इक्वेशन, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, उल्टा भी कर सकते हैं, वो अभी हमने। तो इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, ये बोल रहा है रेशियो, पहले फर्स्ट स्लोप का रेशियो निकालना है यानी कि 2 डिवाइडेड बाय 1 करना पड़ेगा, तब हमें मिलेगा m बाई एम डैश विल बी इक्वल टू h अपॉन ई। एच से एच कट जाएगा और स्लोप, हमारा स्लोप का रेशियो आएगा ई के बराबर। हम अपने ऑप्शन देखेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जो रेशियो है वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के ही बराबर आ रहा है ना, ये सही जाएगा, बाकी हमारे ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया बच्चों, थैंक यू।